नमस्कार सभी को। मैं नितिन खिवानी, एनएलपी प्रैक्टिशनर और मेडिटेशन प्रैक्टिशनर, आज आपका स्वागत करता हूँ। आज हम समग्रम में हैं। मेरे सामने है निहाल जैन सर। नमस्ते सर, नमस्कार। तो निहाल जैन सर आईएफएस में रहे हैं जयपुर में, लगभग 40 से भी ज़्यादा साल तक वो प्रकृति प्रेमी रहे हैं और अलग अलग जगहों पे काम करते हुए वो आए हैं। और आज हम उदयपुर में हैं, उदयपुर सुबागपुरा, इको पिरामिड के अंदर, समग्रम इको पिरामिड में। तो आज हम उनसे चर्चा करने वाले हैं। सर, आप जो है रेगुलर कुछ ना कुछ प्रोग्राम, हर संडे कुछ ना कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं कि क्या चल रहा है, कैसे आप इन प्रोग्राम को कर रहे हो, क्या पर्पस लेकर के आप चल रहे हैं, कोई टारगेट ऑडियंस है तो थोड़ा सा अगर आप बता पाएँ। Sure. Thank you. Welcome all of the friends. मैं स्पेशली 3-4 तरह के इवेंट्स में से एक इवेंट पे अभी फोकस करना चाह रहा हूँ, जो हम पेरेंटिंग को लेकर के कर रहे हैं। एवरी संडे इवनिंग हमने इनिशिएटिव लिया है कि संडे इवनिंग 5 बजे से हम एक पेरेंटिंग कम्युनिटी के लिए एक वर्कशॉप कर रहे हैं और उसमें हम 4 साल से लेकर के और 14-15 साल तक के बच्चों को भी इनवाइट करते हैं। और उन बच्चों को हम एक प्लेफुल क्रिएटिव एटमॉस्फेयर में लर्निंग का एटमॉस्फेयर दे रहे हैं, वैल्यू इनकलकेशन का काम कर रहे हैं। और साथ में जो पेरेंट्स आते हैं उनके लिए हम अलग से पेरेंटिंग सेशंस भी कर रहे हैं। इसका हमारा पर्पस ये है कि हम एक ऐसी पेरेंटिंग कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो पेरेंट्स मिल करके और बच्चों के ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए काम कर सके। आज की सोसाइटी में जो प्रेशर्स आ रहे हैं पेरेंट्स के ऊपर और बच्चों के ऊपर, और बहुत सारा टेंशन इस बात का हो रहा है कि बच्चे ओवरलोडेड हैं बहुत सारे काम से, लॉट ऑफ होमवर्क, लॉट ऑफ लर्निंग, जो उनके साथ से जो आजकल हो रहा है कि इस क्लास में चला जाए, इस कोचिंग में चला जाए, इसमें ये कर, और फिर इसमें एक कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर बनता जा रहा है कि कौन बच्चा फर्स्ट आ रहा है, हम घर में फर्स्ट सेकंड की बातें करने लग जाते हैं। सो चिल्ड्रन आर इन वेरी मच स्ट्रेस और उनका जो फ्री फ्लोइंग लाइफ होनी चाहिए वो अफेक्ट हो रही है। तो इस बारे में अगर मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूं कि व्हाट इज आवर गोल, व्हाट डू वी सी इन अ चाइल्ड एज अ पोटेंशियल पर्सन। बच्चे को सबसे पहला चीज जो होनी चाहिए कि वो हमेशा हर परिस्थिति में सहजता से जी सके, बिल्कुल सिंपल, सहज, नेचुरल, जो भी उसके मन में आए वो उसको बिना हेजिटेशन के एक्सप्रेस कर सके। और जब बच्चे ओवर पैम्पर्ड हो जाते हैं, ओवर अटेंशन हम उनको दे देते हैं, उनकी जो नेचुरलनेस जो है वो खो जाती है। तो एक तो हम उनकी सहजता खो रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस खो रहे हैं, उनमें क्रिएटिविटी जा रही है। दूसरा एक एलिमेंट मैं हाइलाइट करना चाह रहा हूँ कि व्हेन वी फोकस टू मच ऑन टीचिंग और लर्निंग ऑन सम पर्टिकुलर स्किल, तो उसके साथ हो क्या रहा है कि वेदर दैट स्किल इज उसकी पोटेंशियल स्किल है या कुछ उसके अंदर और कोई हिडन टैलेंट छुपा हुआ है। तो जब तक वो मल्टीपल चीज़ों को एक्सपोज़ ना करे, मल्टीपल चीज़ों के ऊपर उसको एक्सपोज़र ना मिले, तो दैट पर्सन, दैट चाइल्ड विल नॉट बी एबल टू नो वेयर इज़ हिज़ और हर पोटेंशियल, और इवन पेरेंट्स विल आल्सो नॉट बी एबल टू नो इट। तो यहाँ एक ऐसा एटमॉस्फेयर पैदा करना चाह रहे हैं, जहाँ उसको मल्टीपल चीज़ों को करने के लिए क्रिएटिव एटमॉस्फेयर मिले, स्ट्रेस फ्री एटमॉस्फेयर मिले। सो वी बिलीव इन ज़ीरो कॉम्पिटिशन, ज़ीरो क्रिटिसिज्म एंड ज़ीरो कंपैरिज़न। तो these 3 C's are very dangerous and we want to eliminate them. हम क्या लाना चाहते हैं उनमें? कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर, कोऑर्डिनेटिंग एटमॉस्फेयर, एडजस्टिंग नेचर, प्लेफुल क्रिएटिविटी, ये सब चीज़ें हम उनमें इनकलकेट करना चाहते हैं। एंड हाउ वी विल डू इट। तो बहुत बढ़िया बताया सर ने। तो यहाँ से जो मैं चीज़ समझ पा रहा हूँ सर, आप दो जगहों पे काम करने जा रहे हैं, एक तो पेरेंट्स के ऊपर या बच्चों के ऊपर भी। ठीक है। तो जैसा आपने कहा कि ना बच्चे आजकल सहजता भूल गए हैं, तो सहज तो बच्चे हमेशा होते ही रहे हैं, लेकिन क्योंकि अभी सिचुएशंस ऐसी आ गई है, पीयर प्रेशर, मोबाइल का अत्यधिक यूज होना, तो और कंपटीशन, घर का माहौल इस तरीके का होना, वो बच्चों के ऊपर अननेसेसरी कहीं ना कहीं स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, कंपटीशन क्रिएट कर रहा है। तो आपने ये चीज़ें तो बताई, लेकिन किन चीज़ों के जरिए आप काम करने वाले, क्या ऐसा लाने वाले हैं यस। जो इन दोनों फैक्टर्स पे, यानी पेरेंट्स के ऊपर, बच्चों के ऊपर काम करने वाला है, उसके बारे में अगर आप थोड़ा बता पाएँ तो। तो हम दोनों इश्यूज़ को थोड़ा-सा सेपरेट कर लेते हैं कि हाउ वी वांट टू वर्क विद पेरेंट्स।
और दूसरा हाउ वी वांट टू वर्क विद चिल्ड्रन। तो जो बच्चे हैं उनके लिए जितना भी लर्निंग है वो एक प्लेफुल एटमॉस्फेयर में होना चाहिए, और एक टारगेट लोड नहीं होना चाहिए उनके ऊपर, बहुत सारा कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कि उसको 1 महीने में ये सीखना और 1 महीने में ऐसा परफॉर्म करना है, ऐसा करना है। दैट शुड रिमेन वेरी नेचुरल, है ना? तो हम बहुत प्लेफुल एटमॉस्फेयर में करते हैं। क्रिएटिवली उनको ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ देते हैं कि वो क्रिएट कर सकें, और उसके लिए भी ऐसा करते हैं कि कोई उसको सेट टारगेट में नहीं फँसने देते। स्टोरी टेलिंग के माध्यम से, और कुछ गेम्स के माध्यम से, कुछ थिएटर परफॉर्मेंसेस के माध्यम से, जैसा बच्चा करना चाहे। हम एक स्विमिंग पूल भी यहाँ ऑपरेट करने वाले हैं, तो उसमें भी हम एटमॉस्फेयर में उसको भी लर्निंग एटमॉस्फेयर दे रहे हैं। उसको कॉन्शियस भी बना रहे हैं कि व्हाट आर द एक्टिविटीज़ दे आर डूइंग, और उसके अलावा उनके अंदर जो वैल्यू इनकलकेशन है, उसके लिए हम पर्टिकुलर वैल्यूज़ पे फोकस करते हैं। एवरी डे वी फोकस ऑन सम वैल्यू, और उस वैल्यू के लिए हम या तो स्टोरीज का यूज करते हैं, या कुछ गेम्स का यूज करते हैं, या प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस का यूज करते हैं। आई कैन गिव एन एग्जांपल कि बच्चों को किसी एटमॉस्फेयर में कोई चीज कराया जिसमें उनके बीच में बहुत जबरदस्त कंपटीशन की उनके अंदर फीलिंग आई, और दूसरा साथ में कराया जिसमें बहुत कॉपरेशन से उन्होंने कुछ किया, एंड देन बच्चे खुद लीड करते हैं, खुद कंक्लूड करते हैं कि यस वी एंजॉयड मोर व्हेन वी वर कोऑपरेटिंग, एंड एवरीवन विल डू दैट। बट वो वैल्यू उनके अंदर आ जाती है। दिस आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। सिमिलरली वी वर्क ऑन सेवरल गुड स्टोरीज, गेम्स, और ये और प्लेफुल लर्निंग से कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ वी आर वर्किंग विद चिल्ड्रन। बढ़िया। तो आपने सर बढ़िया बताया कि पुराने समय में हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते थे स्टोरीज के जरिए बच्चों को बहुत कुछ सिखा दिया करते थे। कहीं ना कहीं वो कल्चर खत्म हो गया है और हमें बैक टू बेसिक कह सकते हैं कि वापस प्रकृति की ओर लौटना पड़ेगा, अपने बेसिक्स की ओर लौटना पड़ेगा। यस। और वही आज की डेट में कहते हैं ना, सर्किल जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पर वापस से आता है, और हम लोग वापस अभी उसी तरफ आ रहे हैं। तो आपका ये प्रयास प्रशंसनीय है। और मैं थोड़ा-सा सर जानना चाहूँगा कि जो न्यू व्यूअर्स हैं, हमें देख रहे होंगे, जो नहीं जानते होंगे, समग्रम के बारे में थोड़ा-सा बताएँ कि समग्रम क्या है? क्या विज़न है उसका और क्या-क्या चीज़ें समग्रम कर रहा है? राइट। समग्रम एक ऐसा मोमेंट है जिसमें हम अपनी लाइफ़स्टाइल को होलिस्टिकली समग्रता से उसको देखें, और हम अपनी लाइफ़स्टाइल को ठीक करें जिसमें सभी डायमेंशंस हमारे कवर हों। सो समग्रता से सब चीज़ों को कंसीडर करना, सब चीज़ों को कवर करना, वही इसका मेन एस्पेक्ट है। सो लीव नो डायमेंशंस अनटच्ड, so that we are aware of everything which impacts us। हम कोई एक आइसोलेशन में किसी एक चीज पे या दो चीज पे फोकस करके और बाकी एस्पेक्ट्स को इग्नोर करके जिंदगी को अच्छा नहीं बना सकते हैं। तो समग्रता का मतलब है ऐसे सभी आयामों को महत्व देना जो आयाम हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, और उन सभी आयामों को जोड़ना। कॉन्क्रीटली बोलूँ तो हमारा फिजिकल बॉडी, हमारा मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल डायमेंशन, इसके अलावा हमारा जो इंटरेक्शन है कुदरत के साथ, नेचर के साथ, या अ, हमारा शिक्षा का जो पैटर्न है वो भी एक होलिस्टिक है या नहीं है। हमारा अर्थ जगत है वो भी एक होलिस्टिकली कंपेटेबल है या नहीं है, वो हमारे लिए कितना स्ट्रेस तो अननेसेसरी पैदा नहीं कर रहा है। या हमारा सोसाइटी के साथ जो इंटरेक्शन है, सोशल सिस्टम है वो, तो ये सारे आठों डायमेंशंस को हम कवर करते हुए यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। हमारा की स्लोगन है कि लेट अस प्रमोट होलिस्टिक वेलनेस फॉर हेल्थ, फॉर हार्मोनी एंड फॉर हैप्पीनेस। तो हमें स्वास्थ्य चाहिए, उसके लिए भी प्रकृति और हम सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। हमें समरसता चाहिए जीवन में, समाज के साथ, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, हमारे सारे फैमिलीज के साथ, है ना, छोटे बड़ों सबके बीच में, तो वो समरसता बहुत ज़रूरी है। और हमको सुखपूर्वक, आनंदपूर्वक जीने के लिए हमें अपनी आध्यात्मिकता को, अपने अपने परिचय को पहचानना पड़ेगा। तो स्पिरिचुअलिटी इज़ अनदर फोकस। तो द वे वी वांट टू फोकस इट इज़ ऑन यूज़ द नेचर। हम प्रकृति को बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहते हैं। प्राकृतिक स्थानों पे प्रकृति के साथ समझना, प्रकृति के साथ एक्टिविटीज़ करना, प्रकृति से जुड़े हुए शौक, हमारे हॉबीज़ हैं, उनको महत्व देना,
चिड़िया देखना, बटरफ्लाइज को देखना, वॉकिंग करना, हर्ब्स को जानना, ट्रेकिंग करना, पहाड़ों में जाना, नदियों में खेलना, एवरीथिंग नेचर के साथ जो करेंगे तो नेचर आपके लिए इतनी काम करेगी जो आपको पता भी ना लगेगा। नेचर विल वर्क फॉर यू, आपके अंदर पीस लाएगी, आपके अंदर हार्मोनी लाएगी, आपको हेल्थ देगी, आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ देगी, आपको पीस देगी, सब कुछ आपको प्रकृति से बिना कुछ किए मिलता है। क्योंकि वो बिना कुछ किए मिलता है, इसलिए शायद हम उसको उतना महत्व नहीं देते। यहाँ नेचर पे हम बहुत काम करना चाहते हैं और ये जो पिरामिड बना है यहाँ पर सुबागपुरा में, एक पिरामिड है, ये पूरा इको फ्रेंडली मटेरियल से बना है और हम इको फ्रेंडलीनेस को एक मूवमेंट बनाना चाहते हैं कि लोग इको फ्रेंडली जिएँ, तो हमारा पर्यावरण भी सुधर जाएगा, हमारे को शुद्ध प्राण वायु भी मिलेगी, शुद्ध वायु भी, जल भी मिलेगा, भोजन भी मिलेगा। यहाँ पाँचों तत्वों का संतुलन करने की ही प्रयास करते हैं। और पेरेंट्स को एक मैसेज स्पेशली मैं देना चाहूँगा कि पेरेंट्स अगर एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट पैदा कर सकें, एक बच्चा जो पैम्पर्ड चाइल्ड बन जाता है, ओवर केयरिंग से बनता है या उसकी फ्रीडम को हम इम्पैक्ट करते हैं, उसको हम कई तरह के वो देते हैं, हम उसके ऊपर कई सारे टारगेट्स लाद देते हैं। तो उसकी जो बच्चों की जो डेवलपमेंट है वो किस-किस तरह से पेरेंट्स को समझने की है, वो पेरेंट्स भी समझे। आई वुड गो टू द एक्सटेंट सेइंग कि समटाइम्स नो पेरेंटिंग कैन बी द बेस्ट पेरेंटिंग। समटाइम्स लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट टू डू, लेट देम बिकम इंडिपेंडेंट। अगर उनको रिस्पॉन्सिबल बनाना है, तो उनके काम हम करना छोड़ दें। वो करे ना करे उससे ज़्यादा आप अपने आप को प्रभावित करें। उसको कॉन्फिडेंट बनाना है, तो लेट दैट पर्सन, लेट दैट चाइल्ड डू व्हाट, कैसा भी करे, उनको एप्रिशिएट करें, उनको ज़्यादा क्रिटिसाइज़ ना करें, ज़्यादा ओवरलोड ना करें। सो देयर आर लॉट ऑफ लेसन्स टू लर्न फॉर पेरेंट्स और हम पेरेंटिंग के ऊपर पीरियडिकली वर्कशॉप्स करते हैं। डिफरेंट साइकोलॉजिकली प्रिंसिपल्स को, डिफरेंट स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं और उनमें भी हम पेरेंट्स में वो चीज़ की वैल्यू पैदा करते हैं। एक अनुभव से शेयर करूँगा, हमारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं गेम्स में कि जिसमें एक गेम था हमारा 2 वीक्स का और 2 पेरेंट्स से, एक उनकी मदर खुद साइकोलॉजिस्ट थी और वो 4-5 दिन बाद आके बोलती है कि आपने गज़ब कर दिया। कि क्या हुआ? उसके दोनों 10-12 साल के, 13 साल के जो 2 बच्चे थे, बोला पिछले 7 दिन से दे नेवर आस्क्ड फॉर अ मोबाइल, दे नेवर वांट टू वॉच टीवी, जबकि पहले हम कितना कहते थे तो वो मोबाइल टीवी छोड़ते नहीं थे। तो बोला पूरे दिन भर दे आर, मतलब आपके यहाँ 2 घंटे, ढाई घंटे की प्रोग्राम करके आते, वो पूरा दिन भर किसी न किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में लगे रहते हैं। बोला हमें ये बनाना है, हम क्राफ्ट बनाएँगे, हम पुरानी चीज़ों से ये करेंगे, हम ये स्टोरी लिखेंगे, हम उसके दूसरे बच्चों से मिलते हैं, उनके साथ मिल के कुछ प्रोग्राम बनाते हैं। दिन भर दे आर एंगेज्ड इन वेरी मीनिंगफुल क्रिएटिव एक्ट जस्ट बिकॉज़ यू जस्ट गेव दैट एक्सपीरियंस, और बस उसी का रिज़ल्ट है कि वो बच्चे जो है, सो बच्चे बच्चे ईज़िली अमेनेबल हैं, प्रोवाइडेड हम उस तरह का एटमॉस्फेयर दें। तो मैं यही कहना चाहूँगा सभी कि आप ये जो होलिस्टिक पेरेंटिंग कम्युनिटी जो हम यहाँ बनाना चाह रहे हैं, उसका हिस्सा बनिए, अपने जीवन के उद्देश्यों को समझिए और बच्चों को सरल, सहज, आनंदमय जीवन की ओर प्रेरणा दीजिए, तो वो बच्चे काफ़ी कुछ अच्छा करेंगे। थैंक यू। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि निहाल सर ने बताया, हम यहाँ एक पेरेंटिंग को मतलब कम्युनिटी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर समग्रम इको पिरामिड उदयपुर सुभागपुरा में, और जयपुर में भी हमारा एक सेंटर है सर का, तो वहाँ पर भी एक्टिविटीज़ वगैरह जल्दी हम प्लान करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, यहाँ पर हर एस्पेक्ट आपके कवर करे जा रहे हैं, चाहे वो फिज़िकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, स्पिरिचुअल हो। हर वो मॉडलिटीज़ कवर की जा रही है, हर वो चीज़ कवर करी जा रही है। चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो मिडिल एज का व्यक्ति हो, चाहे वो ओल्ड एज का व्यक्ति हो। तो हर व्यक्ति के लिए यहाँ सब कुछ है, हर एज ग्रुप के लिए, सबके लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ है। तो आप ज़रूर हमारे साथ में जुड़िए और अपना जो भी है, जिस भी एस्पेक्ट पे आप काम करना चाहते हैं, उस पे आप काम कर सकते हैं। और बड़ा ही प्लेफुल और एन्जॉयबल तरीके से आप इस चीज़ को कर सकते हैं, प्रकृति के साथ जुड़कर आप कर सकते हैं। तो आप आइए और हमारे साथ शामिल हों। तो थैंक यू निहाल सर, अपना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।